Okay, guys. So good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे हो जय- सभी आप लोग? Fine. बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग? Sir, Sir, fine. Fine. सिर्फ दो ही लोग अच्छे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? जिंदगी मजे में नहीं जा रही है क्या आप लोगों की? हाँ, मैंने बोला कैसे हो, सिर्फ दो ही लोग जवाब दिए। ऐसा क्यों रे? ऐसा तो नहीं गुस्से में हो मेरे से? No, sir. और ऐसा sir. नहीं ज्यादा हाँ, ही sir. पढ़ ले रहे हो आप लोग आजकल? ऐसा है क्या? No. No, sir. ऐसा नहीं है ना कि आप लोग ज्यादा ही पढ़ रहे हो? सर बोर्ड का प्रेशर, जेई का प्रेशर, सर इतना प्रेशर कैसे झेलें? ऐसा आ रहा है क्या दिमाग में आप लोगों के? Yes, sir. Yes, sir. ये तो बहुत मुश्किल है रे देवा, ये कैसे संभलेगा? बड़ा झेलना तो पड़ेगा। 5-6 महीना की बात है और क्या। Yes, sir. गट्स तो रखो झेलने की। देखो बेटा, 11-12 से प्रेशर लेना स्टूडेंट शुरू करता है और लाइफ टाइम लेता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप आईआईटी में जाओगे तो आपकी लाइफ मजे में जाएगी। बेटा, टियर 1 कॉलेज का प्रेशर और ज्यादा होता है। सो ट्राई टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर। अभी टियर 1 कॉलेज में जाओगे, आईआईटी और एनआईटी का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है, आप पूछो ही मत। क्योंकि वहां पे पहुंचने के बाद प्रोफेसर का एटीट्यूड भी अलग लेवल का होता है। सो बेटर कि अपने आप को ऐसे प्रेशर में ढालना सीख जाओ आप। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप मैंने आप लोगों को कल कुछ चीजें बताई थी और आज वहीं से कंटिन्यू करूंगा। और आज का जो सेशन है बेटा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यू वांट टू हैव सम ड्रिंक लाइक वाटर समथिंग, चाय कॉफी, कुछ पीना है तो बोलो, मैं 2 मिनट का ब्रेक दूंगा आप लोगों को। ओनली फॉर 2 मिनट्स गाइस, not more than this. You want break for 2 minutes? Yes, sir. Yeah, let's have it. Yes, sir. Don't leave the meeting. Just you can be relaxed within 2 minutes. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग रेडी हो गए? Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड। तो बेटा, आज का लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि प्लीज कीप पेन एंड नोट पेपर विथ यू। कुछ नहीं चाहिए मुझे, पेन और पेपर जरूर चाहिए। नॉट ओनली 1 पेज, यू कैन हैव नोटबुक विथ यू। अभिनंदन नाम है, आपने अभिनंदन लिखा है। अभी, अच्छा अभी लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अभिनंदन लिखा है। ओके गाइस, ओके सो सब लोग रेडी हो गए पेन पेपर लेके? Yes, sir. I just remind कि हमने कल क्या पढ़ा था एंड फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट विल स्टार्ट टुडे लेक्चर्स। सो कल बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे बेसिक फंक्शंस के बारे में, और बेसिक फंक्शन में सबसे पहला हम जो पढ़े थे वो था कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन। एंड इसको शॉर्ट में बोला जाए तो सर, कांस्टेंट फंक्शन इज अ फंक्शंस कि आप कोई भी इनपुट देते हो आउटपुट सेम ही आएगा। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे इसके। आइडेंटिटी फंक्शन इज समथिंग कि सर आप जो इनपुट डालते हो वही आउटपुट निकल के आता है। इफ यू विल पुट x is equal to 1, then output will be 1. Now moving to next concept, that is linear function, and it is very helpful to understand the concept of modulus function. ये modulus function को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So better be familiar with this linear function. Function of the form f of x is equal to x plus b. And मैं आपसे पूछा था कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, तो ax plus by plus c equal to 0, जिसमें हमने प्रूफ किया कि बेटा ये जो इक्वेशन होता है y is equal to mx plus c होता है, जिसको हम लोग ऑब्लिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के नाम से जानते हैं। फिर मैं आपको टास्क दिया था कि बेटा ये जरूर प्लॉट करना है ग्राफ को। आई होप आपने किया भी रहेगा। नाउ कमिंग टू मॉडुलस फंक्शन, इसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि आप मॉड x का स्क्वायर लो या x का स्क्वायर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर दिखे तो आप हमेशा मॉड एक्स लिखोगे। डोंट राइट जस्ट कि सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हट गया, जैसे क्लास 10th में हम लोग करते थे, भूल जाओ अभी।
अभी आप अगर स्क्वायर को हटाना चाहते हो स्क्वायर रूट का यूज करके, तो आपको मॉडुलस साइन लगाना पड़ेगा. नाउ मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन, हमने देखा था. नाउ मैंने आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज बताया था. ये जो मैंने लिखा है मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू what I have done here. It will be less or greater ना. Okay. So ये ऐसा होता है. Okay. मैंने वही लिखा था. Okay, leave it. So triangular inequalities ऐसा ही होता है, और मैंने आपको बोला था कि हम triangular inequalities को यूज करके बहुत सारे सम्स में देखेंगे कि सर कैसे हेल्पफुल होते हैं. नाउ आज हम लोग बेसिकली मेरा जो टॉपिक रहेगा वो इन्हीं सारे फंक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दूंगा, जो PYQs भी रहेगा, प्रीवियस ईयर भी रहेगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है f of x is equal to mod x. दिस फंक्शन गिव्स द नियरेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू द सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज, जिसमें मैंने एक इनडायरेक्टली आपको बोल दिया था कि बेटा ये जो वैल्यू होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ये ऑलवेज इंटीजर आंसर देता है. अब क्योंकि इसके आउटपुट में हमेशा इंटीजर ही आएगा, सो आई कैन से कि सर जो इसका डोमेन आएगा वो रियल नंबर होगा, और जो रेंज होगा, आप मैं उससे पूछूं कि बेटा डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर, बट रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी ओनली इंटीजर. क्योंकि आप जो मर्जी रियल नंबर रख लो, आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा. Later on we'll see what we have seen some properties, and मैंने आपको बोला था कि two most important properties is कि आप जिंट से मींस इंटीजर से आप इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो. ये जो आपने बॉक्स देखा है जिसको आप स्टेप फंक्शन बोलो या जिंट ऑफ x प्लस आई बोलो, आप जिंट से आई को बाहर निकाल सकते हो. एंड सेकेंड कंक्लूजन वाज दिस कि आप मॉड x प्लस जिंट ऑफ x प्लस माइनस x का जिंट आप लेते हो, तो आइदर इट कैन गिव वैल्यू 0 और इट कैन गिव वैल्यू -1. व्हेन x विल बिलोंग्स टू इंटीजर ये 0 होगा, जब x इंटीजर नहीं होगा तो ये -1 होता है. फिर हम आए थे एग्जांपल्स भी में आपको दिखाया था, फिर हमने फ्रैक्शनल पार्ट का देखा और दोनों का साथ में ग्राफ देखा कि सर ये जो पिछला वाला फंक्शन था जिंट, उसको हम फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं, हम उसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो एक स्टेप वाइज आता है फंक्शन, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन बोला जाता है. एंड ये जिंट का फंक्शन है, तो आप बोल सकते हो कि सर इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है फ्रैक्शनल पार्ट का, वो 0 to 1 ही है. 0 to 1 क्यों? क्योंकि सर मिनिमम वैल्यू 0 ले रहा है और हाईएस्ट वैल्यू 1 को टच करे. इसका ग्राफ देख रहे हो कि मिनिमम 0 से शुरू हुआ, हाईएस्ट 1 पे गया, बट 1 पे मैंने होल डाला है, मींस हॉलो सर्कल डाला है जो हॉलो है, तो 1 को टच नहीं करेगा, इसलिए मैंने 1 पे ओपन ब्रैकेट लगाया था. फिर आज का जो लेक्चर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से शुरू करेंगे. इसमें दो चीज होता है बेटा, f of x इज इक्वल टू a पावर x, और जब a का वैल्यू, हम इसमें दो फंक्शन देखेंगे, दो ग्राफ देखेंगे बेसिकली, कि जब जो a हो वो 1 से बड़ा हो. जस्ट सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, कि जब भी a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, आप 1 से बड़ा जब भी आप वैल्यू लोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एंड जब आप 1 से छोटा लोगे तो इसका ग्राफ कुछ, ये जो ग्राफ आएगा बेटा ऐसा आता है, और y एक्सिस को कट करता है 0,1 पे. आप 2 पावर x लो, 3 पावर x लो, 5 पावर x लो, जब x 0 होगा, एनीथिंग पावर x, जब भी x का वैल्यू 0 होगा, मींस ऑन द y एक्सिस x इज 0, सो आंसर जो होगा 1 होगा. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a पावर x when a is greater than 0, and this will be the graph of a power x when a will be in between 1 to 0. यहां पे भी ये जो कट करेगा 0,1 पे ही कट करेगा, क्योंकि सर ग्राफ y एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 एंड एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो ग्राफ विल कट y एक्सिस एट 1. सो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि y इज a पावर x का ग्राफ यूं जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं इसको.
फिर ये जो होता है एक्सपोनेंशियल डिके बोला जाता है. लेटर ऑन विल सी इन डिफरेंशियल कैलकुलस एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन. अगेन विल सी टू टाइप्स ऑफ ग्राफ. पहला ग्राफ जो होगा बेटा वो ए, जब भी हमारा लॉग फंक्शन का बेस एक से बड़ा होगा और एक बार जो बेस होगा वो एक से छोटा होगा और जीरो के बीच में होगा, तो ग्राफ कैसे बनता है. और ग्राफ में जितना भी सिखा रहा हूं आपके दिमाग में छपा होना चाहिए. आप एक क्वेश्चन भूल जाओ, आप एक क्वेश्चन को कम प्रैक्टिस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्राफ भूल जाओ नहीं चलेगा, जरूरत ही नहीं है. ये दोनों ग्राफ ऐसा जाएगा. सर ये पॉइंट क्या होगा बेटा, ये पॉइंट होगा 0,1 सॉरी 1,0 एंड ये जो ग्राफ होगा ये होगा 1,0 का. अब एक चीज ध्यान दो कि जब मेरा log ऑफ x टू द बेस a में जब a बोले तो a बेस जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होगा. अब ध्यान दो कि जब बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ का जो हाइट है, अब मैं क्वेश्चन यहां से पूछ सकता हूं कि फाइंड रेंज जब ग्राफ या बेस, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि log ऑफ x टू द बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 1 एंड ये फंक्शन का 0 और 1 के बीच में देखो. आप ये पार्ट देखो, सिर्फ जब आप ये पार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर 0 से 1 में ग्राफ इनफाइनाइट को टच कर रहा है. मींस लोएस्ट वैल्यू इज माइनस इनफाइनाइट एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 0. तो जब a ग्रेटर देन 1 पूछा जाए और आपसे बोल दिया जाए कि बेटा रेंज बताओ, सिर्फ ये पार्ट, ओवरऑल फंक्शन का रेंज तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा, बट ये पार्ट का रेंज क्या होगा, क्वेश्चन में पार्ट बाय पार्ट पूछा जाता है इसलिए समझा रहा हूं मैं. सिर्फ ये पार्ट का रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 और ये पार्ट का रेंज क्या हो जाएगा y, एकदम y का हाइट देखो इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और 0 पे आके रुक रहा है. सो मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू इज 0. ओवरऑल फंक्शन अभी भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ही है. सो ये बोल सकता हूं कि सर दिस इज द ग्राफ ऑफ log x टू द बेस a व्हेन a इज लाइंग बिटवीन 1 से 0. ये ग्राफ है. अब ये दोनों ही ग्राफ याद रखना है आपको. अब एक काम करो कि ये जो दोनों ग्राफ है जस्ट कंपेयर करो. फर्स्ट ये ग्राफ कंपेयर करो. आप एक्सपोनेंशियल का ये वाला ग्राफ देख लो ध्यान से एंड लॉगरिथमिक का ये वाला ग्राफ देख लो. आपको दिखेगा कि सर लॉगरिथमिक इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल. मींस लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं. एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप जब रिफ्लेक्शन लोगे अबाउट y इज इक्वल टू x तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेगा, मिलता ही है. एंड ये वाला फंक्शन का भी जब आप y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में आप रिफ्लेक्शन लोगे तो ये मिलेगा. मींस एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर. वी कैन से. आई होप कि आप ये सब समझ गए रहोगे. एक फंक्शन और होता है, लेट मी जस्ट डिस्कस. सिग्नम फंक्शन बोला जाता है इसको. सिग्नम फंक्शन इसको बोलते हैं. एंड टू बी मोर प्रिसाइज बेटा, एक बार एक क्वेश्चन आया था एडवांस में कि मॉड x का डिफरेंशिएशन कितना होता है. x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है, कोई बता दे मुझे. 1 होता है. एंड आप क्या कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो या देयर इज सम कंडीशन कि फंक्शन को उसको फॉलो करना पड़ेगा. व्हाट डू यू थिंक गाइस, कैन वी डिफरेंशिएट एवरी फंक्शन और देयर इज सम कंडीशन व्हिच वी हैव टू टेक केयर ऑफ. कोई बताओ मुझे कि क्या मैं हर फंक्शन को या हर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकता हूं या कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास जिनको फॉलो करना पड़ेगा. आई एम जस्ट लिविंग ऑन यू. यू हैव टू गिव मी आंसर. एंड माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ mod x. देन यू विल सी कि सर एक फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होता है तो कौन सा कंडीशन फॉलो करना चाहिए उसको. नाउ सिग्नम फंक्शन इज समथिंग लाइक कंटिन्यूअस होना चाहिए.
ओके एंड और कुछ है? कैन वी डिफरेंशिएट sin x mod sin x, or can we differentiate sin mod x? What is the difference between these two functions? Mod of sin x, sin mod x, difference क्या है sir? Oh sir, this is going to be very detailed. Now leave it for now. अभी के लिए छोड़ दें आप, जब मैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा आपको, विल सी द ग्राफ ऑफ एवरीथिंग। मैं आपको हर चीज में ऐसा डोंट थिंक कि सर सिर्फ फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जस्ट कीप इन योर माइंड कि सर कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, एंड विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ ग्राफ कैलकुलस इज नथिंग। आपको ग्राफ आ गया ना, पूरा कैलकुलस में जो आपकी गाड़ी पे चलने वाली आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सो आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली विल नॉट deal every question by using graph, but most of the question we will just analyze by using graphs. Now signum function is something mod x by x, and obviously you can see कि सर अब यहां से देखो, मैं फंक्शन को, ऐसे फंक्शंस को पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है। ये फंक्शन को जब भी आप क्वेश्चन में देखो, mod x, gint x, fractional part x, these are some function where behavior of x is unpredictable. वी हैव कंडीशंस ना कि सर अगर x ऐसा होगा तो आंसर ये आएगा, अगर x ऐसा नहीं होगा तो आंसर क्या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मॉड x में आप जानते हो कि सर मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप माइनस इनपुट डालो या प्लस इनपुट डालो, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। कैसे आता है? डोंट थिंक कि सर मॉड ऑफ -4 इज 4, नॉट 4, इट इज माइनस ऑफ -4। मीन्स आप जो इनपुट डालते हो ना बेटा, जो भी आप इनपुट डाल रहे हो, जैसे आप अगर पॉजिटिव इनपुट डालो, आप डालो mod 4, एज इट इज बाहर निकाल देगा, उसको कुछ मतलब ही नहीं है, 4 का 4 ही निकाल देगा। लेकिन जब आप एक नेगेटिव इनपुट डालते हो तो नेगेटिव को एक नेगेटिव और लगा कर देता है कि जा बेटा तू पॉजिटिव बन जा। मतलब समझते हो, मॉड इतना पवित्र इंसान है कि अगर पॉजिटिव है तो उसको कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा, और गलती से अंदर वाला चीज नेगेटिव निकला उसको और नेगेटिव बना देगा कि जा तेरी बुराई का अंत हो जाए। बोलते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो नेगेटिविटी को नेगेटिविटी ही काटता है मॉड में। तो कहानी का मतलब ये है कि सर हियर वी कैन जस्ट सी कि अगर x 0 हुआ, सॉरी अगर x लेस देन 0 है, अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा बोलने का मतलब फंक्शन कैसा है? 0 से छोटा बोलने का मतलब फंक्शन नेगेटिव है। और मॉड x कैसा वैल्यू देगा? नेगेटिव इनपुट के लिए तो माइनस ही देगा ना, भले पॉजिटिव तो बनाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ऑफ -x डिवाइड बाई -x, क्योंकि x आप नेगेटिव ले रहे हो। नाउ दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, लेकिन x कैंसिल होकर आंसर देगा आपको -1। एंड जब x आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो x जब पॉजिटिव बन जाएगा तो कैसा बनेगा? ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। सो मॉड x तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही निकालता है, और x तो पॉजिटिव है, सो इट विल बी रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी x by x and we'll get answer 1. But what will happen when we just put x equal to 0? इसका रेशियो डिफाइंड होता है, डोंट थिंक कि सर हम x को 0 नहीं ले सकते हैं। नाउ इन दिस केस वी कैन नॉट टेक 0, बट signum function is something that is derived from other functions. So at 0 it gives 0. Now the range of this function is only 3 things: -1, 0 and 1. I am not talking about the any particular value of x. In general, I am talking about every x which is less than 0. Means आप x को कितना भी छोटा ले लो, कितना भी छोटा ले लो, मीन्स x एक्सिस के लेफ्ट में आपको जो भी आंसर आएगा -1 ही आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये सर कि आप इस एक्सिस पे कितना भी चले जाओ आपको y इक्वल टू -1 मिलता है। जी बेटा यही मिलेगा। और आप x एक्सिस पे कितना भी राइट साइड में चले जाओ, आप कोई भी पूछो, जैसे मैं बोल दूं सिग्नम ऑफ फाई क्या होगा, आप बोलोगे 1। सिग्नम ऑफ -5 कितना होगा, आप बोलोगे -1। सिग्नम ऑफ 0 कितना होगा, आप बोलोगे 0। सर सिग्नम ऑफ 100 कितना होगा, सर 100। आप सर 1, 100 नहीं 1। आपको मैं क्या पूछ रहा हूं फर्क ही नहीं पड़ता है, यू जस्ट हैव टू चेक कि सर ने इनपुट नेगेटिव डाला कि सर ने इनपुट पॉजिटिव डाला, डज नॉट मैटर
कि आंसर मैं इनपुट डाल के आ रहा हूँ, साइन डाल रहा हूँ, कॉस डाल रहा हूँ, टेन डाल रहा हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता है। सिग्नम कितना अच्छा फंक्शन है, देखो आप। क्या मुझे बता सकते हो सिग्नम ऑफ -1000 कितना होगा? कोई बोलो। -1. सिग्नम ऑफ -1000 -1। वेरी गुड। नेगेटिव इनपुट के लिए आंसर -1, पॉजिटिव इनपुट के लिए आंसर 1 ऑलवेज, एंड 0 के लिए 0। We'll see some example. Best example we'll see. Now starting with question. First question. Be ready, guys. क्या सभी पेन पेपर लेके तैयार रहे बेटा? Flight is about to take off. And sit like students. Don't sleep on bed. बच्चे वर्चुअल लेक्चर में आराम से सो जाते हैं, then they continue their lecture. Don't do this silly things. Okay, let's start from questions. Approximately we'll touch more than 50 questions. Try करेंगे. And I will give you questions, 50 questions, assignment of 50 questions. So it will be 100. And now function में आपने 100 बढ़िया question कर लिया, it is sufficient. So first question ये है बेटा मेरा आपसे। अच्छा, मैं जो इंक यूज कर रहा हूं, क्या आपकी स्क्रीन पे बढ़िया सा विजिबल है या थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा दूं? सर विजिबल है। विजिबल है। ओके गुड, अभी और विजिबल होगा। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, दो चीज का ग्राफ बनाना है आपको। और बेटा मैं जो ग्राफ बनवाने वाला हूं इस पे एक जेई का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दूंगा आपको। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड x प्लस x, पहला चीज। एंड दूसरा ग्राफ आपको ड्रॉ करना है मॉड x माइनस x का। जल्दी से, मॉड x प्लस x, मॉड x माइनस x। डन? सर इतना जल्दी कैसे? बेटा इतना जल्दी आना चाहिए आपका आंसर, इतना जल्दी आंसर आना चाहिए आपका। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड x प्लस x, मॉड x माइनस x। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल सर। चलिए अब देखते हैं कि ग्राफ बना कैसे। सो फर्स्ट मैं बनाता हूं ग्राफ मॉड x प्लस x का। मॉड x प्लस x का ग्राफ बनाने से पहले मैं इस फंक्शन को जरा सॉल्व कर लेता हूं। देखो मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि बेटा जब भी मॉड x आए, मींस व्हाटएवर फंक्शन यू आर गेटिंग एंड व्हिच बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, कि वो किस वैल्यू पे क्या होता है, किस वैल्यू पे क्या नहीं होता है। वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू मेक फंक्शन डिफाइंड। पीस वाइज हमको देखना पड़ेगा कि सर टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइन कैसे किया जाए इसको। नाउ टू बी मोर प्रिसाइज, मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर आपका फंक्शन है मॉड x प्लस x, और हम जानते हैं कि सर मॉड x का बिहेवियर चेंज हो जाता है, नेगेटिव इनपुट के लिए अलग इनपुट देगा और पॉजिटिव इनपुट के लिए अलग इनपुट देगा, तो क्यों ना हम उसको डिफाइन कर लें। सपोज करो कि मैं x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिया। अब ध्यान से समझो कि अगर मैं x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिया, मींस पॉजिटिव लिया, तो मॉड क्या करेगा? मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा x, और x भी पॉजिटिव है, सो x प्लस x इट विल बी 2x। अगर मैं x को 0 ले लिया तो मॉड ऑफ 0 इज 0 प्लस मॉड ऑफ x का वैल्यू तो 0 ले रहा हूं ना, सो इट इज 0। नाउ फॉर x लेस देन 0, जब भी आप x का नेगेटिव इनपुट डालोगे तो मॉड तो क्या करेगा? उसको पॉजिटिव ही बना देगा। तो मैं लिखता हूं x, लेकिन x के जगह पे आप लेस देन 0 ले रहे हो, मींस माइनस ऑफ x ले रहे हो, x माइनस x ये भी हो जाएगा 0। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, कि बेटा ये जो ग्राफ बना कितना ही प्यारा ग्राफ बना है। ध्यान से समझो कि ग्राफ क्या बना सर। नाउ डू यू गाइस नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x? You know how to draw the graph of y equal to x? Yes, I know sir. Y equal to x is something like this. Y equal to x ऐसा होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आज याद कर लो कि y equal to x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। एंड जैसे जैसे आप, ध्यान से सुनना, कि अगर आप x का कोएफिशिएंट
1 से बड़ा लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना मर्जी ले लो, पॉजिटिव बोल रहा हूं, उतना ही आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा, जो आपका ग्राफ होगा, वो वाई एक्सिस के क्लोज जाएगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है आप, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो आपको नहीं लगता कि सर आप y इक्वल टू 2x का ग्राफ पूछ रहे हो, तो ये तो ऐसा होगा ना कि हल्का सा अपने को रोटेट कर लेगा, ऐसा हो जाएगा। ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि अगर आप x का कोएफिशिएंट 1 से ग्रेटर ले रहे हो तो इट विल बी क्लोज टू y एक्सिस, एंड जब आप x के कोएफिशिएंट को लेस देन 0 बोलने का मतलब कि 0 और 1 के बीच में लोगे तो इट विल बी क्लोज टू x एक्सिस, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। सो ये जो ग्राफ है बेटा, ये है y इज इक्वल टू 2x का, ये है y इक्वल टू 2x का ग्राफ। कब? जब x 0 से बड़ा है, ध्यान दो, जब x 0 से बड़ा है तो ग्राफ लेना है y इक्वल टू 2x। मतलब कि सर ये जो पार्ट आप ले रहे हो इसको एलिमिनेट कर दो, ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर x ग्रेटर देन 0 इट विल टेक द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x। मीन्स आप x का कोई भी ग्रेटर देन 0 लो, मीन्स राइट साइड में जो भी ग्राफ लोगे, जो भी इनपुट लोगे, वो इनपुट आउटपुट किसको देगा? y इक्वल टू 2x को इनपुट देगा। वो 0 पे तो 0 ही है, आप देख सकते हो कि सर ये ग्राफ 0 पे 0 है, एंड x लेस देन 0 के लिए भी 0 है। मीन्स y का वैल्यू जब x लेस देन 0 ले रहे हो तो 0 आ रहा है, और जब ऐसा आ रहा है तो मुझे बताओ कि y 0 कब होता है? सर ऑन द x एक्सिस। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन यू आर आस्किंग, बेटा यही होगा ना। सो ग्राफ क्या ही आया, लाइक हैंड बोलते ना, ऐसा देखो मेरा बॉडी टाइप का, वही है। ये किसका ग्राफ है? मॉड x प्लस x का, मॉड x माइनस x का ऐसे होगा। ये देख रहे हो, ये मेरा राइट हैंड का जो मैं दिखा रहा हूं अपना हैंड, वो हो गया मॉड x प्लस x। सर मॉड x माइनस x का ऐसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा क्या लेफ्ट वाला हैंड आपका? लेट्स सी क्या होगा। अब वापस से मॉड x माइनस x है, तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि सर मॉड x माइनस x का बिहेवियर कैसा है अलग अलग वैल्यूज पे। तो मैं एक बार डिफाइन कर लेता हूं कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस x का ग्राफ। सो अब ध्यान से समझो इसको, मैं ये हल्का सा ग्रीन लाइन से दिखाऊंगा आपको कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x तो पॉजिटिव होता है, x का पॉजिटिव इनपुट डालो या नेगेटिव इनपुट डालो, ये तो पॉजिटिव ही देगा। और क्योंकि आप पॉजिटिव इनपुट डाल रहे हो मतलब x माइनस एक्स ही तो है, तो ये 0 हो गया सर। और जब x को 0 ले लोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, और x को नेगेटिव ले लोगे तो क्या बन जाएगा सर? नेगेटिव के लिए मॉड x तो x ही रहेगा, माइनस, और x को आप नेगेटिव ले रहे हो मतलब माइनस x ले रहे हो, ये क्या हो जाएगा? x माइनस माइनस x, क्या हो गया? 2x हो गया, राइट? 2x हो गया। सो ग्राफ तो सिमिलर ही हो रहा है, उसके जैसा ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी चेंज समथिंग हियर, मेरे को कुछ चेंजेस करने दो यहाँ पे ताकि ग्राफ सिमिलर ना बने, बाकी कुछ नहीं। मैं x माइनस मॉड x का ग्राफ लूंगा, तो आप देखोगे कि x माइनस मॉड x का ग्राफ लेने पे ये माइनस 2x देगा। आप बाकी सब सेम रहेगा, मैं हल्का सा चेंज किया हूं जानबूझ करके कि सेम आंसर ना आए। फिर आप देखोगे कि सर ये जो आंसर आ रहा है ये हो रहा है माइनस एक्स माइनस मॉड एक्स, ऑलवेज पॉजिटिव, सो माइनस एक्स इज माइनस 2x। अब माइनस 2x का ग्राफ कैसे बनेगा सर? बेटा अगेन मैंने आपको बोला था ना कि y इक्वल टू x इट इज द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सो y इक्वल टू माइनस एक्स विल बी बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू माइनस एक्स का है? जी, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। अब क्योंकि आपने x के कोएफिशिएंट में 1 से ग्रेटर नंबर का प्रोडक्ट किया है, इट विल बी क्लोज टू y एक्सिस। ये क्या ही हो जाएगा, ये अपने एक्सिस को रोटेट कर लेगा, अपने आप को रोटेट कर लेगा। तो ये रोटेट कैसा करेगा? ये y एक्सिस के हल्का सा क्लोज चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देख रहे हो मैं हल्का सा रोटेट किया, ओके। सो y इक्वल टू माइनस 2x पे कुछ ऐसा दे देगा ये, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एक बात बताओ, मुझे तो 3 कंडीशन चाहिए। कौन सा? पहला कंडीशन ये है कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो आंसर 0 आना चाहिए। तो ठीक है ना, भड़क कह रहे हो आप,
ये लो, यही तो हुआ। लेट मी ड्रॉ प्रिसाइजली, ये लो, जब x ग्रेटर देन 0 है मींस पॉजिटिव x के लिए y 0 है। आप देख सकते हो कि पॉजिटिव x के लिए y 0 है, एग्जैक्टली 0 के लिए भी y 0 है, एंड x लेस देन के लिए -2x। मतलब सर ये वाला ग्राफ, यस ये वाला ग्राफ। तो सर ये सब तो रफ कर दो ना, कंफ्यूजन हो रहा है हमको। लो बेटा रफ कर दिया मैं। सो ग्राफ हमको काम में कौन आया, इसको मिटा रहा हूं और इसको मिटा रहा हूं, ये हो गया आपका। सो जो रेड वाला पार्ट है वो आप समझोगे, ये जो रेड वाला पार्ट है ये y इक्वल टू मॉड x प्लस x का ग्राफ है, एंड जो ग्रीन वाला पार्ट है ये वाला, ये x माइनस मॉड x का ग्राफ है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मुझे इसका रेंज बताओ। चलो डोमेन क्या है सर, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज क्या है सर, क्या मुझे आप रेंज बता सकते हो आप लोग, जल्दी से बताओ कि मॉड x प्लस x का रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब होता है ग्राफ का मिनिमम पॉइंट देखना है और हाईएस्ट पॉइंट देखना है कहां पे गया है, कितना गया बेटा, कोई बता दो मुझे प्लीज। 0 to infinity। क्या ये बात है, 0, क्या 0 को टच किया है, हाँ किया है सर, 0 से इन्फिनिटी। एंड क्या आप x माइनस मॉड x का भी ग्राफ बता दोगे, रेंज बता दोगे, हाँ सर बता देंगे, क्योंकि इसमें भी तो आपका ग्राफ जो है 0 को टच किया लोएस्ट में और हाईएस्ट इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ सर इसका भी रेंज 0 से इन्फिनिटी ही हुआ। नाउ कम टू द जेई क्वेश्चन। जेई ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, फाइंड द डोमेन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ x माइनस मॉड x। इसका डोमेन क्या होगा। आपको मैं ये क्वेश्चन करा देता हूं, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। फाइंड द डोमेन ऑफ मॉड x प्लस x, इसका डोमेन क्या होगा। आप कभी भी रूट के फंक्शन को देखते हो तो मैंने आपको कल ही समझाया था कि बेटा कभी भी रूट फंक्शन को देखा करो, उसको डिफाइन करने के लिए हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 रखा करो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रूट डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे सर रूट इज डिफाइंड मींस 1 अपॉन f of x is defined only when f of x is greater than 0, not equal to 0. So from here we can see sir x minus mod x is should be greater than 0 to define this function. Now from here we can say x is greater than mod x, x को आप उधर भेज दो mod x को। अब सोचो कि मुझे कौन सा ऐसा x है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, कौन सा ऐसा x है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, मींस x का जो वैल्यू है mod x से बड़ा होना चाहिए। कब x mod x से बड़ा कब होगा, x mod x से बड़ा कब होगा। अब सोचो, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो यहां से सोचो कि सर ये जो चीज आप लिख रहे हो x, इट कैन बी एनीथिंग, ध्यान से सुनो, इट कैन बी एनीथिंग बोले तो एनी नंबर, बट दिस विल बी ओनली पॉजिटिव नंबर। अब एक कोई भी नंबर आप ले रहे हो, अब वो सोच रहे हो कि वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो क्या आप नेगेटिव नंबर ले सकते हो, कभी नहीं, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटीज नहीं है तो हम 0 के पास तो जाएंगे ही नहीं। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करना है तो हमको ये करना पड़ेगा कि सर आप x को लो 0 to इन्फिनिटी, तो ही केस पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यही केस आप ग्राफ से भी देख सकते हो बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ग्राफ है x इज ग्रेटर देन मॉड x कब है, x का जो ग्राफ है मॉड x से बड़ा कब है, इसी रीजन में ना, यही रीजन में बड़ा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको। यस सर। दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ बेटा, हमेशा दिमाग में रखो कि ग्राफ अगर आप जानते हो यू विल बी जस्ट रॉक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज। अब जो चीज बताने जा रहा हूं और इंटरेस्टिंग है, कि रेंज कैसे फाइंड करेंगे। और बिलीव मी बेटा दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फंक्शन। अगर ये आपने समझ गया ना, क्रैक एकदम,
मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग जानते हो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हाउ टू मेक एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, कोई जानता है बेटा कि नहीं? ये बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट मी डिराइव समथिंग, x square plus bx plus c is equal to 0. Now to make this whole square, what we have to do? To make, first याद रखो, दो स्टेप फॉलो करते हैं हम। फर्स्ट, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, एंड सेकेंड जो आपको करना है, सेकेंड ये करना है कि प्लस माइनस, प्लस करना है माइनस करना है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर से, इससे प्लस करना है और माइनस करना है। नाउ पहला स्टेप क्या है बेटा कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर यहां से एक्स स्क्वायर यूनिटी तभी होगा जब आप ए से डिवाइड कर दोगे। तो ए से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। नाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर हमको हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के होल स्क्वायर से प्लस करना है और माइनस करना है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं सर कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो b बाई ए है, इसका मतलब मुझे 1/2 इंटू बी बाई ए के होल स्क्वायर को एक बार प्लस करना पड़ेगा और एक बार माइनस करना पड़ेगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन से कि सर बी स्क्वायर b/2a के होल स्क्वायर से आप एक बार प्लस कर दो और बी स्क्वायर बाई 2a मतलब इनके होल स्क्वायर से आप माइनस कर दो, एंड प्लस में c बाई ए पहले से था। अब आप देख सकते हो कि नाउ इट इज द होल स्क्वायर ऑफ x प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया। आप जानते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो। माइनस जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस नहीं प्लस c बाई a इक्वल टू 0। नाउ दिस इज समथिंग x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लो आप यहां से, 4a स्क्वायर और a में आ जाएगा 4a स्क्वायर। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई होप कि आपको इतना तो आता रहेगा, प्लीज मेरे को ये ना बोलना सर नहीं आता। नाउ यहां से आपको कुछ धीरे 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 चमकेगा आपको कि सर क्या सिखा रहे हो आप। वेल जस्ट मूविंग ऑन टू द वेरी फेमस रिजल्ट, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस वाले पार्ट को जरा उधर भेज दो, क्या बन जाएगा वो बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac समथिंग। अगर आप इसको एक ही ब्रैकेट में डालोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, बी केयरफुल। अगर आप एक ही ब्रैकेट में डालोगे तो ये माइनस साइन देगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया ना। सो ये पूरे टर्म को आप उस साइड भेजोगे तो इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, यहां से जो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आप देख रहे हो, आप उसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। और दुनिया वाले जानते हैं कि सर 4a स्क्वायर का रूट कितना होता है। ये होता है x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड ये हो जाएगा नीचे 2a। आप जानते हो सर b बाई 2a को राइट साइड में भेज दो, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्या आप जानते हो ये क्या है बेटा? कोई तो बोलो, बच्चे लोग सो गए क्या? सर क्या ही बात कर रहे हो, मेरे को लग रहा है सो गए आप लोग, नींद आ रही है। ना सर। क्या इस फॉर्मूले को देखे हो आप लोग पहले? यस सर। Yes, sir. क्या नाम है इस फॉर्मूले का? श्रीधराचार्य। बेटा इंडिया में रहते हो तो इतना जाना करो कि इंडियन मैथमेटिशियन ने क्या क्या दिया है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य ने इसका फॉर्मूला मेथड बताया था, इक्वेशन नहीं दिया उन्होंने लेकिन फॉर्मूला उनका ही दिया हुआ है। श्रीधराचार्य नाम उनका नाम था, बाबा बोलते हैं उनको हम लोग प्यार से, इंडिया में बाबा बोला जाता है उनको।
सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये बताने का पीछे का मकसद ये था कि मैं आपको सिखा पाऊं कि एक क्वाड्रेटिक को आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हो। एक क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है ऐसे। नाउ व्हाइल studying about quadratic equation, we'll see the minimum and maximum value, the graph of this function. Parabolic होता है, आप जानते रहोगे। Now coming to question, guys. Find range of, मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि जब y is equal to x plus 4 और मान लो x minus 2 है, इसका रेंज कैसे फाइंड किया जाएगा? कितने लोग को याद है रेंज कैसे फाइंड किया जाता है बेटा? मैंने आपको बताया था कि देखो एक गरीब सा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर डोमेन निकालना है तो x बिलोंग्स टू समथिंग फाइंड करते हैं, और अगर रेंज निकालना है तो हम y बिलोंग टू समथिंग फाइंड करते हैं। मतलब अगर डोमेन निकालना है तो x को एक साइड में रखना है, बाकी को सबको उधर भेजना है, और जब रेंज निकालना है तो हाँ उल्टा बोल दिया मैंने। जब डोमेन निकालना है y इक्वल टू समथिंग, जब रेंज निकालना है x इक्वल टू समथिंग। क्योंकि इस क्वेश्चन में रेंज पूछ रहा है तो हमें x इक्वल टू समथिंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहां से, नाउ सी द ब्यूटी, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे y x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 4, ये हो जाएगा x y माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 4। लेट मी यूज सम अदर कलर। यहां से हो जाएगा x y माइनस x इक्वल टू, यहाँ पे 2y होगा, तो ये 2y जाकर उधर जाएगा 2y प्लस का 4। यहां से x कॉमन ले लो, आप x कॉमन लोगे तो हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y प्लस 4। नाउ x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 डिवाइड बाय y माइनस 1। अब क्योंकि x इक्वल टू समथिंग क्रिएट कर दिया, नाउ वी कैन टेल what will be the range of this function. So this expression is defined everywhere, but denominator में पंगा है। तो डिनोमिनेटर में पंगा क्या है कि सर डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना है। डिनोमिनेटर जीरो बनेगा जब y का वैल्यू 1 हो। सो वी कैन टेक ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। सो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? सॉरी गाइस, हाँ y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? r माइनस 1। दैट मीन्स वी कैन टेक ऑल वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट 1। ओके, अच्छा लगा सर। गिव मी अनदर एग्जांपल। बी रेडी। नया एग्जांपल लो कि अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे आप ये दो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके गाइस, यू डू दिस बाय योरसेल्फ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ओनली, जल्दी करो और रेंज बताओ। किसी का हुआ? आप लोग सॉल्व कर रहे हो बेटा? Sir, x is equal to 3 minus 10y upon y minus 2. क्या है? x इज इक्वल टू 3 minus 10y upon y minus 2. 3y माइनस 10 बाय y माइनस 2, ये आया क्या? Yes, sir. Okay, so from here we can analyze कि sir y can take every values of from real number except 2 r minus 2। ऐसा कर सकते हैं हम कि सर ये डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब y का वैल्यू 2 हो जाए। तो इसको आने से रोकना है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस 2 नहीं हो सकता है। नाउ सी द ऑब्जर्वेशन गाइस। यहां से ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है हमारा कि जब कभी y एक फंक्शन है लिनियर ऑफ x, लिनियर इन x डिवाइड बाय लिनियर इन x, और मुझे उसका रेंज पूछा जाए तो रेंज होगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूं पूरा का पूरा, रेंज इज इक्वल टू
r माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x, r माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x। बट आपने कुछ गलत किया रहेगा, यहाँ पे -2 आएगा। आप एक बार देख लेना अपने सॉल्यूशन को। सो अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था 1, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1। तो इनका रेशियो क्या आएगा, मैं रेशियो लिख देता हूँ और अच्छा रहेगा आपके लिए। रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि सर रेंज जो हो जाएगा r माइनस, रेशियो क्या है इनका 1/1, दैट इज 1। सो यहाँ से ये लिख सकते हैं, देखो रेंज हमारा वही आया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सर जो रेंज आएगा वो होएगा r माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, रेशियो इनका 2/-1, एंड दिस विल बी -2। क्या बात समझ में आई सबको? बात समझ में आई कि नहीं? शॉर्टकट क्या है इसका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये नो सर कौन बोला रे? क्या नहीं समझा बेटा आपको इसमें? किसने बोला नो सर? क्यों झूठ बोलते हो सर? किसी ने नहीं बोला, सबको समझा है। चलो ओके, नेवर माइंड। अब हम देखेंगे y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। y इज क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में आ जाए तो बेटा इस फॉर्म में बहुत ही आसान होता है। आप दुनिया का कोई भी एक क्वाड्रेटिक ले लो। एग्जांपल लेते हैं ऐसा कि सर y इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं x² प्लस 2x प्लस 4, एंड नीचे ले लेता हूं मैं x² माइनस, हम यहां से ले सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 4। क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ नहीं सर। नाउ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस विल बी वेरी इजी। लेट मी चेंज द फंक्शन। x² माइनस 5x माइनस 6 ले लो आप, हाँ प्लस 6 ले लो। अब मान लो इस क्वाड्रेटिक का आपको, आप चाहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकाला जाए, तो बेटा देखो एक चीज तो हो सकता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है तो ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का फैक्टर निकालो आप, नीचे वाले क्वाड्रेटिक का फैक्टर निकालो आप। समझो बात को ध्यान से कि आप क्वाड्रेटिक का फैक्टर निकाले, कुछ ऐसा आ गया और गलती से आपने वेवी कर्व अप्लाई कर दिया, तो बेटा आप डोमेन निकाल के बैठ जाओगे और क्वेश्चन का डिमांड है रेंज निकालना। बेटर डू नॉट फॉलो दिस मेथड। डोमेन निकालने के लिए दिस इज प्रेफरेबल, बट रेंज निकालने के लिए जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर? 2-3 चीजें होती हैं जो हमको ध्यान रखना होता है। एक चीज तो ये होगा कि ऊपर का क्वाड्रेटिक का जो आप फैक्टर निकालोगे, जैसे मैं ये क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4 इज होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 2, मतलब मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। बेटर आई विल मेक दिस वन -2x ले लेते हैं, अच्छा रहेगा अपने लिए। -2x से क्या हो जाएगा, यहां पे -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, सो इट विल बी -2 x -2 का होल स्क्वायर ही है ना। और नीचे वाला जो फंक्शन देख रहे हो ये कुछ ऐसा बन जाएगा x -2 x -3। अब समझो कि आप गलती कहां पे करोगे। एक चीज तो क्लियर है सर, ध्यान से समझो कि आप x -2 और x -2 को कैंसिल कर दोगे। आई सपोर्ट यू, आप कर दो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शन और ये फंक्शन कैंसिल कर दो। लेकिन बेटा कैंसिल करते टाइम आपने एक चीज नहीं दिया कि आपने जिस फंक्शन को कैंसिल किया है x -2, वो तो अलाउड ही नहीं है ना। x -2 में x इक्वल टू 2 अलाउड नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हम इनपुट में ही x इक्वल टू 2 नहीं डाल रहे और x इक्वल टू 3 नहीं डाल रहे। टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप इनपुट में x इक्वल टू 2 नहीं ले रहे हो। जब इनपुट में नहीं ले रहे हो तो उस वैल्यू पे जो आउटपुट आएगा वो क्या ही होगा, वो नहीं आएगा ना, क्योंकि जब आपने इनपुट ही नहीं लिया वो वैल्यू, तो उस वैल्यू का आउटपुट कहां से मिलेगा आपको। सो नाउ इट विल बी समथिंग लाइक लीनियर बाय लीनियर x -3। एंड अभी सर आपने बताया कि लीनियर बाय लीनियर का रेंज जो होता है वो होता है r माइनस रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट,
1 by 1, सो 1 हो जाएगा। और एक चीज और है बेटा कि आप x इक्वल टू 2 इनपुट में नहीं डाला है, x इक्वल टू इज नॉट अलाउड। सो हमको रेंज में वो भी बाहर करना पड़ेगा कि जो इस इनपुट पे आउटपुट देता। बात को ध्यान से समझो आप कि आपने तो रेंज निकाल दिया, रियल नंबर में से सिर्फ एक को निकाला है। अब क्योंकि डोमेन में 2 अलाउड नहीं था तो उसका आउटपुट भी तो नहीं आएगा ना। इस बात को ध्यान से समझो आप कि अगर इनपुट x इक्वल टू 2 ही अलाउड नहीं है तो उसका आउटपुट कहां से अलाउड होगा? सर कॉमन सेंस है ये तो मुझे वो भी वैल्यू मना करना पड़ेगा जहां पे जो चीज अलाउड नहीं है। सो 1 माइनस एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा आपको। सो दिस विल बी r माइनस 1, तो यहां से आया रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, फिर f ऑफ 2 कितना आएगा? 0। मना कर दो सर, कितना ही आता। ये वैल्यू आप यहां पे रखना और यहां पे रखना, आपको 0 मिल जाएगा। तो मैं 0 लिख देता हूं। सो दिस विल बी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। I hope you guys understand quadratic by quadratic बनता कैसे है। This is just only one method कि अगर आपको कोई फैक्टर कैंसिल होते हुए दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे सर? कैंसिल होते दिख गया तो इट विल बी लीनियर बाय लीनियर, एंड लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ आपको मालूम है। नाउ कमिंग टू टाइप नंबर 2 कि सर और रेंज कैसा मिल सकता है आपको? रेंज आपको ऐसे भी मिल सकता है। नाउ दिस इज समथिंग जो आप देख के डरोगे, डरना नहीं है, समझो। आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया है, जब मैंने असाइनमेंट दिया था फर्स्ट वाला, मैं एक चीज पूछा था, मुझे उस चीज का आंसर आज दे दो कि अगर x का वैल्यू, ध्यान से सुनो, अगर x का वैल्यू 2 से लेकर के 6 तक है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? जल्दी जल्दी बताओ। अगर x का वैल्यू 2 से लेकर 6 तक है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर एक्स स्क्वायर कर रहे हो ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। गुड, नो प्रॉब्लम। इस लॉजिक से क्या मुझे आप ये भी बता सकते हो कि x बिलोंग्स टू, अगर -2 से 6 है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? आप अगर गलती से बोल दिए 4 से 36 तो आपका आंसर गलत हो गया। अगर x -2 से 6 तक है तो एक्स स्क्वायर 4 से 36 नहीं जाएगा बेटा। -2 से 6 है तो एक्स स्क्वायर 4 से 36 नहीं जाएगा। बात समझो, बात क्या है कि बेटा एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब ध्यान से समझो, अब x का जो वैल्यू आप ले रहे हो वो ले रहे हो सर -2 से लेकर के 6 तक, मतलब इतना जो ग्राफ है आपका वो काम में आ रहा है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये काम में आ रहा है, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर सर रेंज पूछ रहे हो ना आप कि कहां से कहां तक, मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा अगर एक्स स्क्वायर कर दिया तो? आउटपुट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, याद रखो, मिनिमम टू मैक्सिमम। और मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ देर पहले कि ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट देखा करो कि ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट कहां पे। ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट 0 है ना, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से लेकर हाईएस्ट कहां तक गया? 0 से लेकर ये 6, और इस पे यहाँ पे वैल्यू क्या देगा? 36। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं चीज? -2 से 6 में कौन कौन से इनपुट्स आते हैं ध्यान से देखो। -2 में -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, कुछ पॉइंट्स में भी आएंगे, फिर 2 आएगा, 1 आएगा। अब एक बात सोचो, क्या -2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 का भी स्क्वायर तो 4 ही होता है ना? 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का भी स्क्वायर तो 1 ही होता है ना? आपको नहीं लगता कि सर ये वैल्यू रिपीट हो गया और आप मुझे छोड़ दिए? अगर 4 से 36 आप लिख रहे हो ना तो कुछ चीजें छोड़ दिया आपने, 0 से 36 होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेम, नाउ यू गाइस टेल मी कि अगर मैं ये पूछ देता आपसे कि अगर x बिलोंग्स टू यहां से यहां तक है, -4 से लेकर के 3 तक, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? जल्दी बताओ। सर 0 to 9। 0 to 9। और कोई आंसर बेटा? इसको बोलते हैं आधा अधूरा समझना। मेरे को लग रहा है आप समझ नहीं रहे हो, फिर से समझो।
कि सर आपने तो अभी बताया कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोलिक होता है, लो में बना दिया सर पैराबोलिक, ये रहा। अब ये पैराबोलिक ग्राफ में एक्स का वैल्यू -4 से 3 तक है। सो -4 कुछ यहां पे आएगा और 3 कुछ यहां पे आएगा। -4 के करस्पॉन्डिंग जो एक्स स्क्वायर रहेगा वो कुछ 16 पे जाकर मिलेगा, और 3 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेगा वो कुछ 9 पे जाकर मिलेगा। ग्राफ का कौन सा पार्ट काम में लिया है सर आपने? सर ये वाला पार्ट, -4 से लेकर के, मतलब इनके बीच में जितने भी वैल्यूज है ना ये सारे आए हैं सारे, तो ये ग्राफ आपने काम में लिया। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है मुझे बता दो बस, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? आपको लग रहा है कि ये सारे एक्स के लिए, ये सारे एक्स के लिए यहाँ पे वैल्यू ये है, 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 तो या इस साइड में तो 9 तक खत्म, लेकिन उस साइड में 16 तक टच हुआ है, तो ग्राफ का हाइट ये आ रहा है ये। अब बता सकते हो कि सर आंसर क्या आएगा इसका? ये आ रहा है पूरा, कहां से कहां तक होगा? एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 to 16. 0 to 16, और 0 क्योंकि आ रहा है तो हम इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे भी 0 आ रहा था, 0 आ रहा है कहानी में, 0 आ रहा है, 0 से 16। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब एक काम करो बेटा, मेरे पे एक एहसान करो आप लोग, कि असाइनमेंट नंबर 1 प्लीज कर दो। कितने लोगों ने किया है? बी ऑनेस्ट, कितने लोगों ने किया है? लेट मी गिव यू सम होमवर्क। आप मेरे को परफेक्ट स्क्वायर खाली बनाकर दिखा देना कल, आपसे मैं पूछूंगा, बस परफेक्ट स्क्वायर बनाकर दिखा देना, मेक परफेक्ट स्क्वायर। आज मैं आपको कोई एसेस लेने को नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ ये 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, वही करके लाना हो। पहला परफेक्ट स्क्वायर आप बना दो, एक्स स्क्वायर -4x+3 को। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर आप बनाओ, ठीक है ना, चलेगा। 4x - 3 - x स्क्वायर का बनाओ। थर्ड परफेक्ट स्क्वायर आप बना दो, (4x² - 12x+7). फोर्थ परफेक्ट स्क्वायर आप बना दो, 5x² - 8x+4। चलेगा इतना। ये 4 क्वेश्चन है जो आपको कल करके मुझे बताने हैं, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मेथड क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो मेथड होता है, जस्ट डू प्लस माइनस ऑफ हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर के साथ प्लस करो माइनस करो, आंसर लो। ठीक है बेटा, हाँ ना बोलो, Yes, sir. कुछ तो बोलो। Yes, sir.